नमस्कार, इन्फिलर्न जूनियर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारे सेशन 6 बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है जिसमें आप ईमेल्स, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट्स या ब्लॉग्स इत्यादि आते हैं। इन सभी रिटर्न कम्युनिकेशन में हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम अपने मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेंटेंसेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि पूजा गोज टू स्कूल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ऑन दी अदर हैंड कुछ और तरह के भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे कि पूजा गोज, जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। इस तरह के ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेजेस बोलते हैं। एक सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही एंड होता है। इस सेशन में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन के बारे में। कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं सेंटेंसेस के अंदर जहां हमें कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना होता है। टिन्स एक सेट ऑफ सिंपल रूल्स है जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स को करेक्टली कैपिटलाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं टिन्स क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम टी की बात करें तो टी यहाँ पर टाइटल होता है, आई का मतलब यहाँ पर होता है वर्ड, एन का मतलब होता है नेम और एस से हमारा हो गया स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। चलिए अब रूल्स की अगर हम बात करें तो जो टाइटल्स है उसके हमें सबसे पहले लेटर को कैपिटलाइज करना है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर मलिक में डॉक्टर का जो ये पहला लेटर है उसे हमें कैपिटलाइज करना है। सिमिलरली मिस्टर पांडे में जो मिस्टर का पहला लेटर है उसे हमें कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट आते हैं हम आई पर। तो जहाँ पर भी ये लेटर एक वर्ड या फिर प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है वहाँ पर हमें इस लेटर को कैपिटलाइज करना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम टू द मॉल। यहाँ पर ये जो लेटर आई है वो यहाँ पर एक वर्ड या फिर एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर हमें ये जो आई है उसे कैपिटल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट हम आते हैं एन पर। एन का मतलब होता है नेम्स। हमें जहाँ पर भी जो भी नेम है लाइक किसी पर्सन का, प्लेस का या फिर किसी डे या मंथ का हो सकता है, उन सभी नेम्स के जो फर्स्ट लेटर है उसे हमें कैपिटलाइज करना है। नीचे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। द समर ब्रेक इज स्टार्टिंग दिस फ्राइडे एंड विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। यहाँ पर जो ये फ्राइडे और जो जून है वो यहाँ पर डे और मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इनके जो पहले लेटर्स है उन्हें हमें कैपिटलाइज करना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, सुरेश इज प्लानिंग टू विजिट लंदन नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर सुरेश और लंदन जो है वो एक पर्सन और एक प्लेस का नाम है। इनके जो फर्स्ट लेटर्स है उन्हें भी हमें यहाँ पर कैपिटलाइज करना है। फाइनली हम आते हैं एस पर। यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस का जो भी स्टार्टिंग लेटर है उसे हमें कैपिटलाइज करना है। नीचे की साइड में आप ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक। यहाँ पर जो ये सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड है द, तो इसका जो पहला लेटर है टी, इसे हमें यहाँ पर कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन में कुछ सर्टेन सेट ऑफ मार्क्स होते हैं जैसे कि फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से सेंटेंसेस के पार्ट को सेपरेट किया जाता है उस मैसेज को बेटर क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम एक एक करके कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप को जनरली सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं या फिर किसी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल के जरिए देख सकते हैं, ओमर इज़ अ प्रोफेसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप को यूज़ किया गया है। आगे की साइड हम देखेंगे हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ओमर। तो यहाँ पर जो ये प्रोफेसर है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। प्रोफेसर को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया PROF और आगे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इस तरह से किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोमा के बारे में। सेंटेंस में हमें जहाँ भी पॉज को इंडिकेट करना होता है वहाँ हम कोमा का यूज़ करते हैं, या फिर किसी रो में दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को सेपरेट करने के लिए अब भी हम कोमा का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इन एग्जाम्पल्स पर थोड़ा गौर करते हैं। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉकड टूवर्ड माई स्कूल।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस के बाद में यहाँ पर कोमा लगाया गया है और ये जो कोमा है वो पोज को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश किशमिश, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कोमा का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। सो क्वेश्चन मार्क को जनरली एक क्वेश्चन के एंड में यूज़ किया जाता है। सो एग्जाम्पल की ओर हम देखते हैं, वेयर इज़ योर बुक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के एंड में इसे यूज़ किया गया है क्वेश्चन मार्क को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। सो एक्सक्लेमेशन मार्क की अगर हम बात करें तो ये जनरली किसी वर्ड या सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जाता है। जब भी हमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करना हो तो उस टाइम पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। सो चलिए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हुर्रे वी वॉन द मैच। सो इन दोनों सेंटेंसेज में आप देख सकते हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो जब भी हम अपने किसी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। एंड फाइनली हम बात करते हैं एपोस्ट्रोफी के बारे में। एपोस्ट्रोफी की अगर हम बात करें तो ये जनरली यूज़ किया जाता है किसी पोजीशन या बिलोंगिंग को शो करने के लिए, और एपोस्ट्रोफी के बाद में एस लेटर का यूज़ किया जाता है और इसे फॉर्मल स्पीच में शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज शोभाज कैट, आर देयर रहीम्स कलर पेंसिल्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शोभा और रहीम की बिलोंगिंग्स को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। लेट्स गो फॉर द मूवीज टुडे, शी इजंट कमिंग टू स्कूल टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन इनफॉर्मल स्पीच में शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स के साथ इन्हें यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो आपकी स्पीच का पार्ट ये इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर वर्ड किस तरह से फंक्शन करता है उसकी मीनिंग के टर्म में और ग्रामेटिकली एक सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। आइए इन्हें इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन्स की। तो नाउन्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कविता बॉट ए बुक। यहाँ पर कविता और बुक जो है वो दोनों नाउन्स हैं। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि टाइगर, ट्रूथ, इंडिया, राज, जनवरी एक्सेट्रा। सो इस तरह के जो भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या आइडियाज़ है यहाँ पर हम नाउन्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। सो प्रोनाउंस वो वर्ड्स है जो नाउन्स की जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे कि कविता बॉट ए बुक, शी हैज़ अ ग्रेट बुक कलेक्शन। यहाँ पर जो वर्ड शी है वो कविता मीन्स नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आई, यू, दे, अज, शी, ही, ये सभी जो वर्ड्स है वो प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है और वो हमारा जो नाउन है बुक उसे डिस्क्राइब कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लार्ज, रेड, नोटी, वीक, 1 फुट, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को शो करते हैं। जैसे कि कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ। यहाँ पर जो वर्ड बाइज है वो एक वर्ब है और वो यहाँ पर हमारा जो नाउन है कविता उसके एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। एग्जाम्पल्स के तौर पर रन, ईट, थिंक, सिट, ये सभी जो वर्ड्स है वो हमारे वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो एक्शंस है या हमारे जो वर्ब्स है उनके साथ एक मीनिंग ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ों का आंसर करके। जैसे कि हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। एग्जाम्पल के तौर पर कविता क्विकली रीड हर बुक। यहाँ पर क्विकली जो है वो कविता के एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। कुछ वर्ड्स है जैसे कि ईजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें इन सभी को यूज़ किया गया हो। सो ये आप देख सकते हैं नीचे की साइड में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। हुर्रे, श्याम एंड हिज टीम वॉन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। यहाँ पर श्याम, टीम और मैच ये तीनों नाउन्स है। एक्साइटिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है मैच उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। वॉन यहाँ पर एक वर्ब है क्योंकि वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो यस्टरडे वर्ड है वो एक एडवर्ब है क्योंकि ये मैच कब जीता था इसे डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अब भी हमारा जो सेंटेंस है उसमें कुछ और वर्ड्स भी है जैसे कि हुर्रे, द, एंड।
ये हमारे सपोर्टिंग वर्ड्स है जो कि स्पीच के मेन पार्ट को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, और ये साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं सेंटेंसेज में। आइए देखते हैं कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। सो आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर हमारे ए, एन, द, और इन्हें जनरली नाउन्स के पहले यूज किया जाता है। एन की अगर हम बात करें तो इसे उन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है जिनसे वोवल साउंड आती है। ए की अगर हम बात करें तो इसे उन नाउन्स के साथ यूज किया जाता है जिनसे कॉन्सोनेंट साउंड आती है। और द की अगर हम बात करें तो ये रेफर करता है किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस होते हैं एंड, बट और बिकॉज, और इन्हें दो नाउन्स, फ्रेजेज या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस होते हैं ऑन, ओवर, इन और अंडर, और इन्हें यूजुअली दो वर्ड्स को कनेक्ट करके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चंस जैसे कि व्हेन, वेयर एंड हाउ। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आंसर करने के लिए प्रीपोजिशंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरजेक्शंस की। सो इंटरजेक्शंस होते हैं वाव और हेल्प जैसे वर्ड्स। सो इन वर्ड्स को जनरली स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। सो इस तरह से हम हमारे जो ये सपोर्टिंग पार्ट्स है स्पीच के, इन्हें यूज़ कर सकते हैं हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो इसी के साथ हमारा सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे अगले पार्ट राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेज में। सो इस सेशन में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे अगले पार्ट राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेज में।